पुरुखा कह रीति प्रीति भूला थी, रीति प्रीति भूला थी, हमरे तो हो कने जाती, हमरे तो हो कने जाती। हम लोग विकसित तो हो रहे हैं, हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, लेकिन लगता है कि हमारी जो पुरखों थी, हमारे पुरखों में जो सामाजिक और सांस्कृतिक जो रंग था आज कुछ बदरंग हो रहा है। जोहार, आप देख रहे ट्राइबल न्यूज वन और हमारे साथ जुड़े हैं झारखंड के प्रसिद्ध लोक कला और झूमेर के पहचान दिलाने वाले पद्मश्री मुकुंद नायक जी से हम विशेष वार्ता करेंगे। पहले गुरुजी बोलेंगे जोहार। जोहार बाबू, जोहार जोहार। बहुत देश लगलक कि ऐसे अपने हम यहाँ आली कुछ सांस्कृतिक सामाजिक सवाल लेके। एक हम विशेष दर्शकों को बताना चाहेंगे कि यहाँ के जितने भी लोकगीत हैं, झूमेर हैं, जैसे आपको तो को एक पहचान दिलाने के तौर पर जाने जाते हैं। यहाँ पर झारखंड में जितने भी लोकगीत है प्रकृति को समर्पित है, मौसम को समर्पित बिल्कुल है। बिल्कुल। अभी सरुल भी आ रहा है तो सरुल को समर्पित है, और एक सरुल आ रहा है, सरुल का एक गीत। तो हम लोग एक आपका एक प्रसिद्ध गाना था उसको हम लोग सुनेंगे। सही बात, सरुल का गीत जरूर सुनाएंगे। इसलिए कि हमको लगता है 2-3 दिन बाद सरुल है। ये हरे सरुल यावाय, हरे सरुल यावाय, गावे घरे धूरा उड़ाय, हरे गावे घरे धूरा उड़ाय, हरे गावे घरे धूरा उड़ाय। केहू जे गावे, केहू जे गावे, केहू तो बाजाए रे, गाँवे घरे धूरा। सरुल त्योहार का बहुत बड़ा महत्व है आदिवासी मूलवासी जीवन में। ये प्रकृति पूजा है और आदिवासी मूलवासी लोग ये प्रकृति पूजा करके, पेड़ पौधों की पूजा करके, जमीन की पूजा करके दुनिया में एक संदेश दिया है कि अगर जीना चाहते हो, सुखद जीवन चाहते हो तो प्रकृति को बचाओ, प्रकृति का संरक्षण करो, यही पुरखों ने कहा है। तो सरुल प्रकृति का त्योहार है और जब जब सरुल त्योहार आता है तब गाने बजाने नाचने की धूम मचा के चला जाता है, धूला उड़ा के चला जाता है। यही ये लोकगीत है सरुल का। अखड़ा माने अखड़ा में जान आ जाता है, जान आ जाता है। देखिए 40 साल से हम कुंजबन संगठन चला रहे हैं। 40 साल। हजारों स्टूडेंट हमारे हैं, हजारों स्टूडेंट हमसे शिक्षा लेकर निकल चुके हैं और बहुत स्टूडेंट लोग, उनका नाम हम नहीं लेना चाहते हैं, जो बोलेगा कि हमको छोटा बना दिया नहीं, तो पता चल जाएगा ना कौन कहाँ से पैदा हुआ है। हाँ। बहुत कलाकार लोग हैं हमारे, जो झारखंड में नामी कलाकार लोग भी हमारे साथ काम कर चुके हैं। और एक सवाल रहेगा, क्योंकि झारखंड राज्य इन्हीं परंपरा संस्कृति को बचाने के लिए हुआ, तो गवर्नमेंट की तरफ से क्या कुछ बेनिफिट आपको मिलता है? नहीं, थोड़ा बहुत तो मिलता है, लेकिन आपके बीच जो आपने जो तैयार किया है, जो उन कलाकारों को क्या कुछ सामान मिलता है? कलाकारों को कुछ नहीं, जब प्रोग्राम मिलता है तो थोड़ा सा राशि, एक्चुअली जो भुगतान मिलता है उससे भी हमारे कलाकार लोग संतुष्ट नहीं है। देखिए, सबका वेतन रिवाइज हुआ, सबका रिमोशन रिवाइज हुआ, लेकिन अभी तक झारखंड सरकार कलाकारों का जो है रिमोशन उसको रिवाइज नहीं किया है। तो हम आग्रह करेंगे सरकार से कि जितना जल्द आप इसको रिवाइज कीजिए और कलाकारों लोग को लाभ दीजिए। तो हमको चिंता है कि आज की नई पीढ़ी ये सब चीज को सीखना नहीं चाहती है, जानना नहीं चाहती है, मांदर बजाना नहीं जानती है, ठीक से परंपरागत डांस क्या होना चाहिए, किस गाने में, किस ताल में, वो भी नहीं जानती है। तो इसका भी पीड़ा हमको है। तो हम अपनी रचना के माध्यम से लोगों को बोलते हैं कि नहीं, ये ठीक नहीं हो रहा है। बिल्कुल। उसके लिए हम गाना लिखा, हाँ
हाय हाय रे हमरे तो कने जाथी पुरुखा कह रीति प्रीति भूला थी रीति प्रीति भूला थी हमरे तो कने जाथी हमरे तो कने जाथी। Where are we going? It seems we and our people are forgetting the social rules and sweet connections which our ancestors had made for us, for this humanity, but they are forgetting that. Where are we going? यही मेरा असल पीड़ा है। इसीलिए हम लास्ट में कहना चाहते हैं कि कहती जे बात सके सुनु तानी ध्यान से। जो मैं बात कह रहा हूं उसको सुनो, ध्यान से सुनो और झारखंड भारत को मिलके बचा दो, मिलके बढ़ा दो। उसमें मेरा कहना क्या है? कहती जे बात से के सुनु तानी ध्यान से, सुनु तानी ध्यान से। झारखंड रहत के मिलके बचाए दे, मिल के बचाए दे। और हम किस चीज को बचाने बोल रहे हैं? हम विकास के विरोधी नहीं हैं। हम हमारा देश में जो मुहिम चला है कि भारत देश को विकसित बनाना है, उसका हम समर्थक हैं। लेकिन हम विकसित हो, लेकिन हमारी परंपरागत चीजें जिसको पुरखों ने हजारों साल में बनाया है, बोली भाखा गीत संगीत, जल जंगल जमीन, रीत रस्म, पर्व त्योहार, चल जनी, उसको बचाना चाहिए। रे प्रकृति संस्कृति प्रकृति संस्कृति प्रकृति संस्कृति मिलके जो गाय ले, मिल के जो गाय ले। झारखंड रहत के मिलके बचाए दे, मिल के बढ़ाए दे। झारखंड रहत के मिलके बचाए दे, मिल के बढ़ाए दे। और आगे क्या कहना चाहते हैं? छोड़ू मोती माया का भाखा, मातृभाषा को मत भूलो और अखरा को भी मत छोड़ो। भूल मती माया का भाखा, छोड़ू मती आखरा, छोड़ू मती आखरा। झारखंड रहत के मिलके बचाए दे, मिलके बढ़ाए दे, मिल के बढ़ाए दे। और ऐसे बैठे रहने से नहीं होगा। आपको जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो आपको शिक्षा से जुड़ना होगा, आपको शिक्षा ग्रहण करना होगा। मातृभाषा को जाने, लेकिन राजभाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी आप सीखिए और ज्ञान और विज्ञान से भी खुद को जोड़िए। तभी आप खुद को बढ़ा सकते हैं, राज्य को बढ़ा सकते हैं, देश को विकसित बना सकते हैं। मुकुंदा पढ़ू लिखू, मुकुंदा पढ़ू लिखू, नाम के जा गाऊ, नाम के जा गाऊ। बिना पढ़े लिखे आपके आप खुद का नाम, राज्य का नाम, देश का नाम ऊपर नहीं कर सकते। मुकुंदा पढ़ू लिखू, नाम के जगाऊ, नाम के जगाऊ। झारखंड रहत के मिलके बचाए दे, मिल के बढ़ाए दे। जय हिंद, जय झारखंड। पूरा अपना भाषा ठीक है। हाँ। ये अम्बा मंजरी मधु मात लहरी, ये नागपुरी में बोले, नागपुरी में है। नागपुरी में ही बोले। नागपुरी
कर गीत है, और हाँ। ये शादी ब्याह से जुड़ल गीत है, शादी ब्याह से जुड़ा है। बसंत ऋतु करिकर में चित्रण भी है, और प्रेम और विरह दोनों है ये गीत में। मंजरे मधु मातल रे, जेकर बोल है आंबा मंजरे मधु मातल रे, तैसने पिया मातल जाए। जिस तरह से आम का मंजर में मधु मधु भौरा पूरा भोरापुर छा जाता है एकदम, पूरा एकदम गुदगुद हो जाता है, माने मगन, पूरा मगन, कोना वैसे कोना ही चिंता नहीं, एक नहीं महिला बोल रही है कि मेरे पिया भी उसी तरह से मुझसे प्रेम करते लुप्त हैं है। एकदम बिल्कुल। और दूसरा कड़ी है लदा बदा डूमर में भदर लुप धाय गेले रे, तैसने पिया लुप धला जाए। याम्बा मजरे मधु महा तलरे, याम्बा मजरे मधु महा तलरे, तैसने पिया महता लह जाए रे, तैसने पिया महता लह जाए। लद बहदा डुमारी में भदली लुबुधा गेले, लद बहदा डुमारी में भदली लुबुधा गेले रे, तैसने पिया लुबुधा लह जाए रे, तैसने पिया लुबुधा लह जाए। ये सब गाना है। हमने देखा कि आपका तबीयत भी खराब था, कहीं ना कहीं काफी समय तक आप एडमिट भी रहे, तो अभी क्या कुछ है स्वास्थ्य? देखो बाबू, क्या बोले हम, तो कब किसको क्या होगा कहा नहीं जा सकता है। ये बीमारी चलते फिरते मुझे अचानक पकड़ा। अक्टूबर से हमारा हाथ पैर दोनों काम करने नहीं लगा। जो हाथ में ना, हाथ और पैर दोनों जी, खाली हमारा जुबान चलता था, अब बाकी सब खत्म था। हम लिख नहीं सकते थे, कोई चीज उठा नहीं सकते थे, अपने से खा नहीं सकते थे, अपने से चल नहीं सकते थे। तो चेकअप वगैरह रांची भी कराए, रांची के कई न्यूरो सर्जन वगैरह से कराए, और यहाँ पारस हॉस्पिटल भी गए। उन्होंने डिक्लेयर किया कि आपको स्पाइन का प्रॉब्लम है। स्पाइन का? हाँ, सर्वाइकल प्रॉब्लम है। तो हमारे बच्चों ने निश्चय किया कि नहीं, इनको रांची में कुछ कराना ठीक नहीं रहेगा। वो लोग विचार करके, हमारा बेटा बड़का नंदलाल, वो भी संस्कृति में कर्मी है, अभी फिल्म वगैरह बनाता है, और देश विदेश में वो काम किया हुआ लड़का है। और मझला लड़का हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रहता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में? हाँ, जो ये नंदलाल भी 18 साल वहां रह करके वापस लौटा है, जो यहाँ भी है। देखा और गया, सब लोग विचार किया कि नहीं, बाबूजी को कोई अच्छी जगह में कराना चाहिए। तो पारस वाले बोले कि नहीं, आप लोग दिल्ली मैक्स ले जाइए। तो वहीं ले गया हमको। यहाँ से 1 नवंबर को, हम तो एडमिट थे यहाँ अक्टूबर में, 1 नवंबर को हमको ले गया, और वहां मेरा 4 नवंबर को सर्जरी हुआ स्पाइन का, जिसको डॉक्टर VK जैन साहब ने किया। हम उनको धन्यवाद देना चाहेंगे। उनकी सर्जरी का प्रतिफल है कि आज आपके सामने हम बैठे हैं। हमने अभी देखा आपको कि आप थोड़ा सा चल फिर, पैर में मेरा दिक्कत है अभी। पैर में ना? पैर में पहले से दिक्कत था, लेकिन जो असल दिक्कत था वो तो चला गया, लेकिन पैर वाला दिक्कत है अभी भी। अभी देखा जाएगा, हमारे कलाकार लोग रहेंगे, उस दिन उनसे भी बात सुनिए। कहीं हम अकेले तो इस बात को नहीं बोल रहे हैं, हमारे कलाकार लोग रहेंगे, उस दिन उनसे भी बात सुनिए। कहीं हम अकेले तो इस बात को नहीं बोल रहे हैं। ये चीज हमने महसूस किया कि आप जिस समय बीमार हो गए थे, तो हमको ये चीज अनुभव हो रही थी कि आप लोग, आपका जो कला है, आपका जो गुण है, आप क्या होगा कि प्रतिनिधित्व करने वाला अगर नहीं रहेगा, तो ये चीज हमको लगता है कि कहीं ना कहीं अंतिम पायदान पे है, क्योंकि गवर्नमेंट तरफ से तो कोई पहल देखने को नहीं मिल रही। तो इसके लिए क्या कुछ आप लोग तैयार किए हैं? हम तो क्या वैसे तैयार किए हुए हैं जो यहाँ? तो देखिए, 40 साल से हम कुंज वन संगठन चला रहे हैं। 40 साल? हजारों स्टूडेंट हमारे हैं, हजारों स्टूडेंट
हमसे शिक्षा लेकर निकल चुके हैं और बहुत स्टूडेंट लोग, उनका नाम हम नहीं लेना चाहते हैं, जो बोलेगा कि हमको छोटा बना दिया नहीं, तो पता चल जाएगा ना कौन कहाँ से पैदा हुआ है। हाँ। बहुत कलाकार लोग हैं हमारे, जो झारखंड में नामी कलाकार लोग भी हमारे साथ काम कर चुके हैं और यही कहना चाहते हैं कि क्या बोल रहे थे आप? जैसे आप, हाँ, और यहाँ 40-45 कलाकार तो हैं ही रेगुलर, और अभी हम ये अखड़ा बचाओ झारखंड सजाओ भारत पढ़ाओ का अभियान चला रहे हैं, जिसको हम नाम दिए हैं। ये तो मेरा स्लोगन है, लेकिन मेरा मिशन है अखड़ा संरक्षण एवं संवर्धन मिशन। तो क्या ये अपने तरफ से चला रहे हैं कि गवर्नमेंट तरफ से? नहीं, गवर्नमेंट को क्या गरज है, हम अपने तरफ से चला रहे हैं। और इसके लिए हम एक गांव एक स्कूल सप्ताह में जाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम वो कर नहीं पा रहे हैं। बड़ा मुश्किल से एक आध स्कूल एक आध गांव महीना में हम जाते हैं, विजिट करते हैं। क्या है, उसमें अर्थ की जरूरत है। बिल्कुल। ऐसे कैसे जाएंगे? अकेले जाने से भी बात नहीं बनेगी, नहीं। 2-4 आदमी मेरे साथ जाना चाहिए। और एक सवाल रहेगा, क्योंकि झारखंड राज्य इन्हीं परंपरा संस्कृति को बचाने के लिए हुआ, तो गवर्नमेंट की तरफ से क्या कुछ बेनिफिट आपको मिलता है? नहीं, थोड़ा बहुत तो मिलता है, लेकिन आपके बीच जो आपने जो तैयार किया है, जो उन कलाकारों को क्या कुछ सामान मिलता है? कलाकारों को कुछ नहीं, जब प्रोग्राम मिलता है तो थोड़ा सा राशि, एक्चुअली जो भुगतान मिलता है उससे भी हमारे कलाकार लोग संतुष्ट नहीं हैं। बिल्कुल, क्योंकि आने जाने में सबका वेतन रिवाइज हुआ, सबका रिमोशन रिवाइज हुआ, लेकिन अभी तक झारखंड सरकार कलाकारों का जो है रिमोशन उसको रिवाइज नहीं किया है। तो हम आग्रह करेंगे सरकार से कि जितना जल्द आप इसको रिवाइज कीजिए और कलाकारों लोग को लाभ दीजिए। तो अभी थे हमारे साथ जुड़े थे पद्मश्री मुकुंद नायक। हमने विशेष वार्ता किया यहाँ के कला संस्कृति और क्या कुछ कलाकारों की कमियां हैं, और एक बार जरूर हमें मौका मिलेगा तो इनके जो यहाँ पे आपने जो सिखा रहे हैं उन लोगों को, हम लोग जुड़ेंगे सीधे, उनसे भी संवाद करेंगे, क्योंकि वो किस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, आखिर क्या कुछ इंटरेस्ट है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे झारखंड के कला संस्कृति, यहाँ के झूमर, यहाँ पे मर्दानी झूमर जैसे कई गीतों को सजने का काम कर रहे हैं और कहीं बचा करके रखे हैं। अगर सरकार और पहल करेगी तो यहाँ की परंपरा, संस्कृति और विरासत बची रहेगी। और ठीक उसी प्रकार की गीत सुनने को मिलेगी जिस तरीके से सरूल में कहीं ना कहीं आपका गीत बजता है। हमने कई कार्यक्रम में देखा आपका जब पूरा टीम जब प्रस्तुति करता है, मानो एक बादल गरज रहा हो, पानी बरस रहा हो, या फिर आम का जो मंजर है वो खिल रहा हो, या सराय का फूल हो, तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें ये जो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के आदिवासी मुनवासी खासतौर पे यहाँ के जो समुदाय हैं पूरी तरह से प्रकृति से जुड़े रहते हैं, प्रकृति को ही अपना सब कुछ मानते हैं, इसलिए नौछार करते हैं। इसलिए गीतों को भी हमने देखा कि आपका जितना भी गीत है प्रकृति को समर्पित है, यहाँ का मौसम को समर्पित है, यहाँ के लोगों के सादगीपन को समर्पित है, क्योंकि यहाँ पर इतना कुछ नहीं रहते हुए भी लोग, यहाँ के जो लोग हैं वो संपन्न अपने आप को मानते हैं। लेकिन हमने सभी चीज़ों पे इसलिए हमने वार्ता किया कि क्या कुछ, क्योंकि एक देखा गया कि लंबे समय बीच में अस्वस्थ चल रहे थे, इसलिए हमने आया, वार्ता किया। फिलहाल हमारे एक ही आशा होगी कि आप जल्दी से और स्वस्थ हो जाइए, ताकि फिर भी आपके इतने 75 साल, अभी 75 से पार कर गए ना, लेकिन फिर भी आपकी आवाज़ आपकी गूंजती है और अभी भी वही धुन है, वही रस है जो एक होना चाहिए जीवन में। फिलहाल हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार आपको भी भुक्ता जी, मेरे यहाँ आए सही सवाल को लेकर के, इसलिए आपको धन्यवाद।